जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल एम्यूनेशन डिपोट यानी कि CAD पुलगांव भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। और इसी वीडियो के अंदर आपको कैसे फॉर्म को भरना है ये जानकारी भी दी जाएगी। इसलिए अगर आपको इस वीडियो को शुरुआत में 2-3 मिनट देखने के बाद लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और जान लीजिएगा कि कैसे आपको इसमें फॉर्म को भरना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वेबसाइट चेक कर पा रहे हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर यहाँ पर आपको इस पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको टुडे बेस्ट जॉब्स के अंदर आपको आर्मी CAD ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2021 को ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पर ये आपको देखने को नहीं मिल पा रही है तो आपको यहाँ पर सर्चिंग के अंदर आर्मी CAD ग्रुप C रिक्रूटमेंट को सर्च करके इस पोस्ट के ऊपर आ जाना है, जहां पर दोस्तों आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी जानने को मिल जाएगी। और अब मैं आपको डायरेक्टली इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से संपूर्ण जानकारी कंफर्म करने वाला हूं। तो ये इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आप दोस्तों देख सकते हो कि व्हाट्स न्यूज सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हो कि इसका अनाउंसमेंट 2 जुलाई 2021 को किया गया है और इसके 21 दिन बाद तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इंपोर्टेंट डेट्स तो आप लोग यहां पर भी चेक कर ही सकते हो। आप लोग 2 जुलाई 2021 से लेकर के 23 जुलाई 2021 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले एलिजिबिलिटी की जानकारी कंफर्म करते हैं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये जो आपकी भर्ती निकाली है, ये आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसके लिए आपके 8 पद है। इस पर आपको 19,900 रुपए सैलरी दी जाएगी और अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। फिर आपकी फायरमैन की पोस्ट है, इस पर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए 3 पद है और अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता मांगी है। ट्रेड्समैन के लिए 8 पद है और इस पर अप्लाई करने के लिए भी आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। व्हीकल मैकेनिक के लिए 1 पद है, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का, जो कि आपके पास कम से कम 2 इयर्स का होना चाहिए। और यहाँ पर आपसे 3 ईयर का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी मांगा है। इसके अलावा टेलर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 1 पद है और जो क्वालिफिकेशन है वो आपसे बेसिकली सेम ही है, यानी कि 10वीं, और आपके पास टेलर के जो ट्रेड होता है उसमें ITI की योग्यता होनी चाहिए। अगर ITI नहीं है तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे अगर आप आओगे तो आपको इसके बारे में जो लास्ट डेट की जानकारी मैंने आपको दी है वो कंफर्म करने को मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपको जो आपकी पोस्ट वाइज सैलरी है वो भी अच्छे से कंफर्म करने को मिलेगी। फिर दोस्तों यहाँ पर नीचे आने पर आपको एज लिमिट जानने को मिलेगा। आप लोग की जो एज है वो इसमें 18 से 25 साल के बीच रखी गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। तो यहाँ पर आपने संपूर्ण जानकारी इस भर्ती के बारे में कंफर्म कर ली है। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अब आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में जान लेना है। बट अभी भी यहाँ पर कुछ जानकारी मैं देख पा रहा हूँ कि आपको बताना बाकी है, जैसे कि यहाँ पर फिजिकल एंट्रेंस और जो स्किल टेस्ट होगा उसमें किस पोस्ट पर क्या होगा वो आप देख लीजिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि आपकी स्पीड, अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी की करोगे तो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फायरमैन की जो पोस्ट है इस पर यहाँ पर आपकी हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो ST कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। चेस्ट आपकी बिना फुलाई 81.5 सेंटीमीटर और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वेट आपका कम से कम 50 किलोग्राम रहना चाहिए। इसमें आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा, जो कि 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है इसके बारे में बात करें तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपकी रनिंग होगी जो कि 1500 मीटर की होगी मेल कैंडिडेट के लिए, जिसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप यहां पर 6 मिनट से ज़्यादा समय लेते हो तो आप फेल हो जाओगे। कैरिंग ए वेट 50 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर विद इन 100 सेकेंड, यानी कि आपको 200 मीटर की दौड़ लगानी है जिसमें आपके पास 50 kg वेट होगा और आपको यहाँ पर 100 सेकेंड का समय दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट आपका होगा, जो कि आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो क्वालिफाई कर जाएंगे उन्हीं को यहाँ पर रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि आपका पहले फिजिकल होगा ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर, उसके बाद आपका
आपका रिटर्न टेस्ट होगा। व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट पर आपका पहले प्रैक्टिकल होगा, यानी कि आपसे कुछ सुधरवा करके देखा जाएगा और उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा। तो ये जानकारी आपने यहाँ पर जान ली है। नीचे आपको एग्जाम पैटर्न पोस्ट वाइज देखने को मिल पा रहा है कि किस पोस्ट पर आपका कैसा एग्जाम पैटर्न होने वाला है। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके जानकारी दे दूंगा। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने पर आपको पहले तो ये जान लेना है कि आपको किस तरह का लिफाफा इस्तेमाल करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो लिफाफा होना चाहिए या फिर साइज होना चाहिए उसका, वो आपका 12x18 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 1 सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप आप उसके साथ रखेंगे, उस पर आप 25 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प चिपकाएंगे। आपको यहाँ पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ सेंड नहीं करने हैं। नीचे अगर आप आओगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपेंडिक्स ए को यहां से प्रिंट करा लेना है और आपको यहां तक इसको प्रिंट कराना होगा। प्रिंट कराने के बाद दोस्तों अब जो आपको जानकारी भरनी है, बेसिकली आपको यहां तक इसको प्रिंट कराना है और प्रिंट कराने के बाद अब जो आपको जानकारी भरनी है वो आप एक एक करके यहां से जान लीजिए। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर, ये जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर है वो क्या है, वो आप यहां पर इसी नोटिफिकेशन में ऊपर की तरफ देख सकते हो। ये आपका जो नोटिस नंबर है ये आपको लिखना होगा SCCAD RECT 01/2021, ये आपको यहाँ पर नोटिस नंबर में लिख देना है। इसको लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर, ये जो आपकी पोस्ट निकली हुई है इनमें से जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसी पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। फिर नीचे आपको 2 पॉइंट में अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। इस तरफ आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, कहीं से आपको टेस्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको फादर नेम लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपनी लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ जो लिखनी है वो कुछ इस तरह से लिखनी है, जैसे कि DD के सामने 02051997 या फिर 1995, जो भी आपकी बेसिकली एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपकी एज इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट यानी कि 23 जुलाई 2021 तक कितने दिन, कितने महीने और कितने साल की हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ईयर लिखना है, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर डेज। अपनी एज कैलकुलेट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट या फिर विलेज, जो भी चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वो यहाँ पर लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, स्टेट लिख दीजिए और पिन कोड डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे भी सेम एड्रेस लिख दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग से लिख दीजिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सीरियल नंबर में आपको पहले 1 लिखना है, क्वालिफिकेशन में 10th लिखना है, किस स्कूल से आपने किया है उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। बोर्ड का नाम दे दीजिए, CBSE बोर्ड है, UP बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड दे दीजिए। टोटल मार्क्स ऑब्टेंड, कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि आपको कितनी परसेंटेज प्राप्त थी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पर लिखना है। एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल लिखना होगा, यानी कि जो पॉइंट है वो भी आपको लिखना है, राउंडली नहीं लिखना होगा। अगर आपकी परसेंटेज 80.50 है तो आपको 80 ही लिखना है। 50 बेसिकली जो 50 आपको यहाँ पर लिखना ही होगा, क्योंकि वो तो अपने आप इनको ये काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद आपको बोला है कि आपको आपकी मार्कशीट की जो फोटोकॉपी है वो भी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। नीचे 9 पॉइंट आता है कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको वही कैटेगरी के नीचे अपनी वो कैटेगरी लिख देनी है, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ना कि आपकी कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपसे पूछा है। बी पॉइंट, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको उसके नीचे वही कैटेगरी या फिर राइट टिक लगा देना है। 10 पॉइंट आता है, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पर बताना नहीं, तो आपको उसको खाली छोड़ देना है। 12वां पॉइंट है कि वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आप रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। इसके बाद डिक्लेरेशन आ चुका है, यहाँ पर आपको डेट डालनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। पहले इसके सामने आपको उस जगह का नाम लिखना है जहां से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इन सब जानकारी को आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि ये ऑफिस के द्वारा भरी जाएगी। अब आता है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, तो यहाँ पर आपको अपना नेम फिर से लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फादर हस्बैंड नेम लिखना है, यानी कि जो जानकारी आपने ऊपर भरी है वो सेम जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। ये जो 5, 6 और 7 पॉइंट है ये आपको भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको अपना फोटो
चिपका देना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, यहाँ से आपको खाली छोड़ देना है। कॉलिंग लेटर, यहाँ पर दोस्तों आपको एक खाली छोड़ देना है। इसके अलावा यहाँ पर ये आपको बेसिकली फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका ऑफिस के द्वारा ही भरा जाएगा। यहाँ पर बोला है कि टू बी लेफ्ट ब्लैंक, ये आपको खाली छोड़ना है। यहाँ पर आप अपना फोटो चिपका सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको कोई भी जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको इसको जो सेंड करना है वो आपको यहाँ पर इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सेंड करना है। आपको यहाँ पर ये पहले देख लेना है कि किस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है। तो आपका एड्रेस ये है जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है, इस एड्रेस के ऊपर आपको सेंड करना है। आप इस फॉर्म को ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि साधारण पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट, इनमें से जिस माध्यम से चाहे उसका इस्तेमाल करके इस फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट्स नीचे मेंशन करके रखे हैं इनको अच्छे से फॉलो कर लेना है। आपको बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10th की मार्कशीट का इस्तेमाल कर लीजिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो कि अपेंडिक्स बी में दिया है, चाहे आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए या फिर जो आपके पास है बनाया हुआ उसकी फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए। जो आपकी मार्कशीट है 10th या फिर 12th की वो। इसके अलावा जो भी यहाँ पर पॉइंट्स आपने देखने को मिल पा रहे हैं और वो पॉइंट्स आपने अगर फिल किए हैं यानी कि वो डिटेल्स आपके ऊपर लागू हो रही है तो आपको उसका सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है और आपको इसको सेंड कर देना है 23 जुलाई 2021 से पहले। तो ये थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।